हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 7 के साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने इसमें न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में पढ़ा। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसमें, उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो है टीथ इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में टीथ जो होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, और कौन कौन से उम्र तक कौन कौन से टीथ होती है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बिफोर वी डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टीथ एंड देयर केयर। हम लोगों ने पहले ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया है, डिस्क्राइब किया था। अब हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारी टीथ। ठीक है ना बच्चों, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है ना, तो टीथ एंड देयर केयर यानी उसका टीथ का कैसे केयर करना है, किस प्रकार से देखभाल करते हैं उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। इन ह्यूमन्स टीथ ग्रो ट्विस्ट इन देयर लाइफ टाइम। सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे बच्चों कि टीथ ग्रो ट्विस्ट इन देयर लाइफ टाइम कितनी बार होता है। इंसानों के अंदर जो दांत ग्रो करता है वो कितनी बार ग्रो करता है, तो 2 टाइम्स, 2 बार। एक बार होता है क्या, उसको हम क्या कहते हैं, और सेकंड बार जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि इन ह्यूमन्स टीथ ग्रो ट्विस्ट इन देयर लाइफ टाइम, यानी आपके जीवन काल में ह्यूमन्स के अंदर, इंसानों के अंदर जीवन काल में जो टीथ है वो 2 बार ही ग्रो करते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ appears by the एज ऑफ 2 years। पहला सेट जो दांत का होता है वो 20 टीथ होते हैं। फर्स्ट सेट टीथ कितने होते हैं बच्चों, तो 20 होते हैं। और ये किस साल की उम्र से होते हैं, तो 2 ईयर्स। कितना है बच्चों यहाँ पे, 2 ईयर्स। यानी जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 2 साल का जब बच्चा होता है तो उसके दांत होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बच्चों जो 2 साल के बच्चों के दांत होते हैं वो कितने सेट होते हैं, तो 20 सेट के होते हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा कि टीथ जो फर्स्ट सेट होता है वो 20 होती है और उम्र कितनी है उसकी, तो 2 ईयर्स है। ठीक है, अब हम नीचे यहाँ पे देखेंगे दिस इज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। इसीलिए बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, यानी दूध का दांत। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दूध का दांत। दिस इज मिल्क टीथ फॉल ऑफ 1 by 1। और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों की जो दूध के दांत होते हैं, जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये दूध के दांत क्या होते हैं, धीरे धीरे टूट के गिरने लगते हैं। एंड अ न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ इज फॉर्मेड बाय द एज ऑफ 12। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको तो बता दिया हम यहाँ पे कि 2 ईयर्स से जो फर्स्ट सेट होते हैं 20 टीथ वो निकलने शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये क्या होते हैं, ये दांत जो होते हैं दूध के दांत वो गिरते जाते हैं। अब जब ये दांत गिर जाते हैं तो क्या हम बिना दांतों के हो जाते हैं, नहीं। यहाँ पे देखिए दे रहा है एंड अ न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ। अब उसकी जगह जो दूध के दांत गिर जाते हैं उसकी जगह 32 परमानेंट टीथ जो हैं वो 12 साल की उम्र से होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, कितनी उम्र से, तो 12 साल की उम्र से ये जो परमानेंट टीथ है वो होने शुरू हो जाते हैं। दिस इज 32 टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और यही दांत जो है हम जब तक बूढ़े हो जाते हैं तब तक ये हमारे साथ रहते हैं। एंड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी जब तक हमारा जीवन काल होता है तब तक ये हमारे दांत होते हैं। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना, तो धीरे धीरे कमजोरी की वजह से ये दांत भी क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। अब हम आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पे दिस इज 32 टीथ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब इस 32 जो दांतें होती हैं हमारे अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो 32 यहाँ पे जो दांत देख रहे हैं इनको 4 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ देखिए बच्चों दिया है टाइप ऑफ टीथ,
नंबर ऑफ टीथ इन ईच जॉ, यानी कितने नंबर होते हैं हम दांतों के, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ टीथ इन ईच टाइप, यानी ये जो जॉ में कितने, जैसे यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ टीथ। इंसीजर जो होते हैं ये 4 होते हैं। नंबर ऑफ टीथ इन ईच जॉ 4, और टोटल नंबर कितना होता है, तो एक साइड 4 होगा और एक साइड 4 होगा, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसका फंक्शन क्या होता है, तो बाइटिंग और कटिंग होता है। यानी इंसीजर मतलब होता है कट करना, इंसीजर मतलब क्या होता है, काटना या कुतरना, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर ऑफ दे रहा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टीथ इन ईच जॉ, प्रत्येक जॉ में कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो 4 2 होते हैं ना जॉ, एक ऊपर होता है और एक नीचे होते हैं ना। तो एक जॉ में जब 4 होंगे तो नेक्स्ट में भी क्या होंगे, 4 होंगे। तो टोटल इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। इसका फंक्शन क्या होता है, तो बाइटिंग करना और कटिंग करना। सेकंड है कैनीज, ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये इसको हम क्या जब जोड़ेंगे 2 और 2 तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसका क्या काम होता है, टीयरिंग करना होता है। थर्ड नंबर है परमोलर्स, ये भी कितने होते हैं, 4, टोटल हो जाएंगे कितने, 8। इसको चैविंग और ग्राइंडिंग करने का काम होता है। उसके बाद सबसे लास्ट जो आता है मोलर्स होते हैं। ये कितने पेयर्स होते हैं बच्चों इसके, तो 6 होते हैं। तो 6 और 6 जब इंक्लूड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसका भी वही काम होता है, ये पूरा एकदम लार के रूप में बदल देता है, इसका चेविंग एंड ग्राइंडिंग का काम होता है। और इस तरह से जब हम टोटल को ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाते हैं, 32। यानी जब हमारे 32 सेट जो दांत हमारे होते हैं, परमानेंट टीथ जो होते हैं, उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इंसीजर, सेकंड कैनिन्स, थर्ड परमोलर्स एंड फोर्थ जो हमारा है वो मोलर्स है। और प्रत्येक का नंबर कितना होता है, इंसीजर का 4, कैनिन्स का 2, परमोलर्स का 4 और मोलर्स का 6। और इसको हम जब टोटल करते हैं तो 8, 4, 8, 12 और टोटल जब जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। फर्स्ट का वर्क जो है वो बाइटिंग कटिंग, सेकंड का टीयरिंग, थर्ड का चेविंग ग्राइंडिंग एंड फोर्थ का भी चेविंग एंड ग्राइंडिंग होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, दिस इज 32 सेट टीथ, दिस इज 32 टीथ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। और इस तरह से हम लोगों ने जाना कि टीथ इन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो 2 सेट में कौन कौन से रूप में होते हैं। फर्स्ट होता है मिल्क टीथ और सेकंड होता है परमानेंट टीथ। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग खूब अच्छे से ध्यान से पढ़िए।